हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ रागिनी। तो अभी मेरा दिवाली का काम चल ही रहा है और आप सबके साथ मैं सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो ये वाला वीडियो उसी दिन का है जिस दिन मेरा फ्रिज का डीप क्लीनिंग हुआ था। पर ये उसका डीप क्लीनिंग का वीडियो बहुत लंबा हो चुका था, इसलिए मैं ये ऐड नहीं कर पाई थी। तो ये उसी दिन का है, ओवन क्लीनिंग का वीडियो है ये मेरा। बहुत ही मतलब टाइम के बाद मैं क्लीन करती हूँ ऐसे, रेगुलर इतना डीप क्लीन नहीं हो पाता। वैसे तो हमारा ओवन यूज़ भी नहीं होता, माइक्रोवेव हमारा इतना यूज़ नहीं है। तो ज़्यादातर ये मतलब हम लोग गैस पे ही गरम ले कर लेते हैं। हाँ, कभी इमरजेंसी में जल्दी-जल्दी करनी होती है चीज़ें, तो ही ये यूज़ करना पड़ता है, वरना मैं यूज़ नहीं करती ज़्यादा। तो इतना भी कोई गंदा नहीं था, पर हाँ, जितना भी था मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो और ये भी ना मैंने अंदर से भी वो कॉलिन से ही क्लीन किया हुआ है, ताकि कोई भी चीज़ का ना चिपचिपाहट और वो सब होता है वो ना हो। क्योंकि सब्ज़ी दाल गरम करने से ना उसके मतलब गरम करने के बाद थोड़े से इधर-उधर उसके ड्रॉप्स गिर जाते हैं तेल के, क्योंकि गरम होने से अंदर बॉयल होती है चीज़ें, सब्ज़ियाँ, दाल, तो उसी वज़ह से आस-पास थोड़े से छींटे भी उड़े हुए होते हैं, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और कॉलिन की वज़ह से मुझे चिपचिपाहट नहीं रहती। ये भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो फिर इसको भी मैंने प्लग निकाल के ही क्लीन किया था और जहाँ रखा हुआ था वहाँ पे भी थोड़ी-सी मिट्टी थी, तो इसी वज़ह से मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है जगह को भी और वहाँ पे भी कॉलिन से क्लीन कर लिया है। तो प्लग निकाल के ही किया है और क्लीन करने के 10-15 मिनट बाद ही यूज़ करना चाहिए और यूज़ किया हो तो आधे घंटे बाद क्लीन करना चाहिए, ताकि अंदर हीट रहती है, तो उसी वजह से। तो आस-पास का सारा एरिया भी यहाँ पे मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो ओवन मेरा क्लीन हो चुका है अच्छे से, मैंने सारा अंदर से भी क्लीन कर चुकी हूँ। बस ये प्लेट अंदर की जो कांच की है वो वॉश करनी है और इसके ऊपर ना मैंने अभी एक कपड़ा ही बिछा रखा था, तो वो वॉश करने दिया है और इसके लिए नया मंगाया है कवर। तो वो 1-2 दिन में आएगा, तो उसके बाद मैं बिछाऊंगी, तब तक कोई ऐसे ही कोई कपड़ा बिछा लूंगी इसके ऊपर। और बाकी सारी जो इसका स्पून स्टैंड और वो सब है वो अभी मैं वॉश करूंगी और उसके बाद लगाऊंगी, क्योंकि दिवाली के टाइम तो मोस्टली चीज़ें वॉश करने के बाद ही यूज़ होती है। तो स्क्रबर का अभी कोई यूज़ हुआ नहीं है, अभी न्यू ही है। फिर उस दिन बहुत ही ज़्यादा थक गई थी मैं, इसी वजह से उस दिन कोई वीडियो नहीं बना पाई। ये वीडियो नेक्स्ट डे का है, जब मैं ये जो टोकरी होती है आलू प्याज की, ये भी बहुत गंदी हो जाती है, हमें लगता है कि नहीं क्लीन है, पर इसकी भी डीप क्लीनिंग ज़रूरी है। सारी चीज़ें निकाल के ये मैंने धो ली थी अच्छे से, उसके बाद पोंछ ली है, ताकि अच्छे से मतलब क्लीन हो जाए। तो उसके बाद मैंने आलू प्याज सारा कुछ अच्छे से लगा लिया है और वैसे तो प्याज के साथ ही मेरे लहसुन वगैरह जो गार्लिक वगैरह होता है वो आ जाता है। तो तीसरा जो सेक्शन है उसमें कुछ भी जो ऐसी सब्ज़ी होती है जो बाहर रख सकते हैं, तो वो मैं रख लेती हूँ, या तो फिर कोई भी चीज़ के लिए मतलब जो मुझे सामने चाहिए होती है तो वो रख लेती हूँ। तो ये करने के बाद ये जो लाइट दिख रही है ये मेरे एंट्रेंस में है। तो मुझे ना ये लाइटिंग थोड़ी-सी चेंज करनी थी, क्योंकि थोड़ी-सी ना मुझे डिप्रेसिंग सी लग रही थी। तो मैंने नए लाइट्स मँगाए हैं, तो यही है वो आ गए थे, 2 दिन पहले ही आ गए थे, पर आज अनबॉक्स कर रहे हैं। और लाइट यही शेप में मँगाई थी, पर डिफ़रेंट जो नॉर्मल जो वाइट कलर के बल्ब होते हैं वही आए। पर लगाने के बाद, ऑन करने के बाद अच्छे लग रहे थे, इसी वजह से हमने फिर चेंज नहीं करवाए हैं। और जो आपको अभी दिखाई थी लाइट एंट्रेंस की, उसमें जो येलो कलर के बल्ब थे, वो भी मैं यूज़ करूँगी। कहाँ करूँगी वो आगे आपको वीडियो में दिखा रही हूँ मैं। तो खुद को हर चीज़ का ऐसा था कि मैं भी खोलूँगा, मैं ही लगाऊँगा, सब कुछ क्लीन भी मैं करूँगा, तो उसको बार-बार समझाना पड़ रहा था। और ये वाले जो बल्ब है वो काँच के हैं, जो अभी मँगाए हैं ना तो वो प्लास्टिक के हैं, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब गिर भी जाए तो वो टूटते नहीं हैं। पर इनमें जो लगे हुए हैं तो ये काँच के हैं और बारीक वाला जो पतला काँच होता है ना वो है। तो अगर फूट भी गया ना तो उसको मतलब समेटने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती और परेशानी होती और लग भी सकती थी।
तो इसी वजह से मैंने कुश को बोल दिया कि अभी आप नहीं लगा सकते, और उसको बल्ब खुद लगाने थे, तो इसी वजह से मुझे उसको थोड़ा-सा हेल्प करके एक बल्ब लगवा भी लिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, वो नहीं मान रहा था चीज़ों को। पर उसको फिर समझाया कि एक ही कर ले, फिर वो मान गया था चीज़ों के लिए, और फिर मैंने ये भी कहा कि सारे मैं लगा देती हूँ, फिर लाइट ऑन आप करना, ठीक है? तो वो समझ गया था। तो उसके बाद सारे बल्ब मैंने लगा दिए, और पहले तो मुझे लगा कि और लगेंगे, पर और नहीं लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। तो सारे ही बल्ब लगाने के बाद खुशबू लाइट चला रहा है, तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रोशनी दे रहा है ये वाला। मतलब इवनिंग में अगर यही सिर्फ़ चलाया हो ना तो भी अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे मेरी ये वाली लाइट लग गई है, और जो 3 येलो कलर के बल्ब हैं वो मैं यहाँ यूज़ करूँगी ये वाली लाइट पे, क्योंकि ये रेड कलर के है ना, थोड़ी डिप्रेसिंग सी लगती है मुझे ये इस कलर की लाइट्स। तो और इसका ना एक बल्ब ख़राब भी हो चुका है। तो पहले तो अच्छे से मैं ये बल्ब सारे उतार के, फिर उसके बाद सारा ना, मतलब वो तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं दिखता भी नहीं है, और होता भी नहीं है, क्योंकि उसमें धागे वाला था। पर ये ब्लैक कलर का है, और ये इसके आस-पास का प्लास्टिक का है, जो जो स्क्वायर शेप में जो डिज़ाइन दिख रही है। तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, और बहुत आराम-आराम से करना पड़ता है ये सारी चीज़ें। क्योंकि ना ये वाले बल्ब इतने डेलिकेट होते हैं, थोड़े से दबाने पर भी ये टूट सकते हैं। तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आना चाहिए ये वाले बल्ब पे। इसलिए हम लोग आराम-आराम से कर रहे थे, और खुशू का ध्यान हमने अभी टीवी में लगा दिया था। पर फिर भी लगाने के एंड तक तो वो आ ही गया था, उसको पता चल ही गया था कि ये वाला भी ये लोग सेट कर रहे हैं। तो और ये वाले ना डेकोरेशन वाली जो आइटम मतलब होती है, कोई भी चीज़, मतलब डेकोरेटिव लाइट्स होती है या शो पीस होता है, तो उसमें डस्टिंग की, क्लीनिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है। एक तरीके से बोल सकते हो मेंटेनेंस करने की ही ज़रूरत रहती है, और नीचे जो आपका हाथ रोज़ ईज़िली पहुँच जाए वहाँ की चीज़ें तो आप कर ही लोगे, पर जो टेबल या चेयर की ज़रूरत पड़े, ऊपर चढ़ना पड़े, उसके बाद जो क्लीनिंग करनी होती है ना, तो वो रेगुलर नहीं हो पाती, तो उसमें टाइम लग ही जाता है हर किसी को। और घर के काम ऐसे लगते हैं कि छोटा-सा घर है, जल्दी-जल्दी हो जाएगा, पर मेरा तो बहुत ज़्यादा टाइम क्लीनिंग में लग चुका है, और पिछले कई टाइम से तो मेरा जॉब का जो था, इसी वजह से मैं ज़्यादा ध्यान दे ही नहीं पा रही थी कुछ चीज़ों में। तो अब फाइनली मेरे हाथ में सारी चीज़ें आ रही है, तो जैसे-जैसे चीज़ें हाथ में आती है ना, तो पता चलता है इसको किस तरीके से कैसे लगानी है, कैसे रखनी है, क्या चेंज करना है, क्या पुराना रखना है, ये सारी चीज़ें हाँ, अच्छे से हो जाती है। और जो नए वाले जो आगे एंट्रेंस में लगा है वो बल्ब आए हैं, उसके साथ-साथ हमने एलईडी लाइट्स जो छोटे वाली आती है ना, जो दिवाली में बाहर डेकोरेशन के लिए लगाते हैं हम बालकनी वगैरह में, तो वो भी मँगाई थी, और वो भी आ चुकी है। तो बहुत जल्दी मैं बालकनी का मेकओवर भी करने वाली हूँ। अभी थोड़ा बहुत काम चल ही रहा है मेरा, जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो जल्दी इसके 1 या 2 व्लॉग्स में मेरा वो वाला व्लॉग्स आएगा जो बालकनी का मेकओवर वाला व्लॉग है। तो देखिए फाइनली ये वाली लाइट भी हो गई है, और बहुत प्यारा लग रहा था ये। रेड वाला ना बहुत ही डिप्रेसिंग सा लग रहा था, अजीब-सी मुझे फीलिंग आ रही थी, इसी वजह से मैंने ये चेंज कर दी है। तो कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।